स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे लर्न मैथ विद आरती देवी के चैनल पर। आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नया वीडियो आने का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने बाकी 4 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। उसके बाद हम 5th पार्ट है जो कि प्रश्नावली 1G हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग पहले हमारे पिछले पार्ट को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद ये पार्ट देख लीजिएगा, तो आप लोगों को ये 5 पार्ट जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे a² प्लस का 4a को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें पूछा जा रहा है जोड़ा जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे a² प्लस का 4a लिखा हुआ है, जो मतलब ये मध्य वाला टर्म होता है उसका आधा करते हैं, मतलब, और फिर उसके बाद उसका वर्ग करके उसको जोड़ देते हैं और क्या करते हैं, घटा देते हैं। उसको जोड़ करके उसका आधा करके उसको एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना है, मतलब एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे हमने क्या लिखा, ये 4a का जो मतलब कांस्टेंट टर्म होता है उसी को लेना होता है, क्योंकि जब a² प्लस का b² जो होता है तो उसमें हमें उसका कांस्टेंट टर्म ही लेना होगा। जैसे इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, 4 है, 4 का आपको आधा किया और फिर उसका स्क्वायर कर दिया, क्या या 4 आया, तो 4 को जोड़ेंगे और 4 को घटाएंगे, तब उसमें बनेगा। अच्छा, इन्होंने बोला है कि क्या जोड़ने के लिए ही बन जाएगा, तो बस a प्लस बी का उसका आधा कर देंगे 4, तो इसमें आंसर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, सेकंड वाला हो जाएगा, सेकंड वाला आंसर। तो क्या लिखेंगे हम, इसमें 4 ही जोड़ा जाएगा। अब जैसे हम ये वाला करेंगे तो इसका आधा करेंगे, -8 का आधा क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इसमें जोड़ा जाएगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा, तो सेकंड वाला आंसर हो जाएगा इसमें। फिर उसके बाद हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 9y² माइनस का 12xy, 9y², क्वेश्चन क्या है, 9y² माइनस का 12xy, 9y² माइनस का 12xy। तो अब इन्होंने पूछा है कि हमें इसमें क्या ऐड करना होगा, तो इसमें देख लेते हैं। ये y एक टर्म इसमें आ गया है, तो बाकी जो ये है इसको हम लेंगे, तो इसका कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, माइनस का 12x, और 12 का आधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देंगे 6, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस का 6x, और माइनस का 6 इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 36, 6 जा 36x², इतना आ जाएगा। तो हम इसमें यही लिखा हुआ है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाएगा। तो अच्छा, इसमें एक ये चीज़ तब होती है, अच्छा, जब इसमें जैसे a² प्लस का b² माइनस का 2ab लिखा हुआ है, तो इसका जैसे कांस्टेंट अगर कुछ दिया हो, जैसे यहाँ पे कितना 9 दिया है, इसका यहाँ पे कॉफिशिएंट y² का कॉफिशिएंट क्या दिया गया, 9 दिया गया है। तो इसमें इसका जो ये वाला जो टर्म दिया रहता है जैसे 9, तो इसको भी यहाँ पे डिवाइड करना होता है, इसके अंडर रूट करके उसको कितना आ जाएगा, 3y। तो इसमें 3y को भी डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x² आ जाएगा। तो आप लोगों को ये भी इसका भी भाग देना होता है। तो आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कितना आया, 36x² आया। तो फिर उसके बाद अब इसमें क्या दिया गया है, 9y² का इसमें डायरेक्ट कर दो तो कितना आ गया, 9 चौको 36। फिर 9 का ही भाग देंगे, क्योंकि हम y को हमने छोड़ दिया, तो 9 का देंगे, 9 चौको 36, तो 4x² आ जाएगा। तो अब इसमें लिखा हुआ है को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। आप लोग हाँ ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने बताया, नहीं तो ऐसे कर लो जैसे कि बुक में दिया गया, आंसर तो सेम ही आएगा। हाँ, क्योंकि इस कलम में देखा हमने तो 4x² आंसर आएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका माइनस का मतलब ये जो दिया हुआ है माइनस का 12xy, इसको रख देंगे, अपॉन का 2 कर देंगे, और अपॉन फिर इसका मतलब वो
9 जैसे लिखा है 9y², तो इसको स्क्वायर बना लेंगे, या फिर चाहे आप अंडर रूट के अंदर उसका अंडर रूट निकाल लो, और नहीं तो आप इसका स्क्वायर इसको रूप में लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3y का इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब 3y की डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x का होल स्क्वायर, तो 4x²। तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा, पहला वाला हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। तो चलो ये वाला करते हैं। 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है 1 - 8x को 1 - 8x। तो अब इन्होंने लिखा हुआ है 1 - 8x 1 - 8x। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें देखना है क्या, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस का 8x। नहीं तो आप जो ये वाला तरीका था, ये वाला अगर आप करेंगे तो फिर ये वाला उससे हो जाएगा। तो इसी का ये पार्ट है, तो ऐसे कर लीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माइनस का 8x लिख लेंगे, 8x लिखेंगे यहाँ पे x माइनस का 8x लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन का ये नीचे का टर्म 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, उसका होल स्क्वायर लगा देंगे। तो कितना हो गया, माइनस का कुछ भी नहीं कैंसिल होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस का 8x का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 दिया गया है, सॉरी इसका हमने बाई 2 भी करना था। माइनस 8x का अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बाई 2। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4x का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 16x²। तो यहाँ पे अब वही लिखा हुआ है कि इसको करने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़ना होगा, तो 16x²। 16x² आंसर आ गया। तो ऐसे ही सारे करने। अब ये वाला जैसे इसमें पूर्ण वर्ग पूछा गया है, तो माइनस का 6x लिख दो, अपॉन 2 लिख दो, और फिर 1 का लिख दीजिए 1 × x, तो 1 × x का होल स्क्वायर। तो इसमें कितना हो जाएगा, x से x कैंसिल, 2 से 2, माइनस का 3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 आएगा आंसर। हाँ, ये वाला ऐसे आप कर लीजिए चाहे, क्योंकि ऐसे अगर करेंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, तो ये वाला ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा जो हमने सेकंड वाला बताया है। तो कितना आएगा 9। उसके बाद फिर अब इसमें लिखा हुआ है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बताइए कितना जोड़ना होगा, x² प्लस का 13x। तो इसमें क्या अब इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि x² प्लस 13x में x² के वर्गमूल, x² का हम क्या लेंगे, वर्गमूल, और फिर उसके x के दुगना कर देंगे। उसका वर्गमूल लिया x² का, तो x आया, फिर उसका दुगना कर दिया 2x आया, ऐसे 13x उससे को विभाजित किया जाएगा। प्राप्त भागफल कितना होगा, 13/2 हो जाएगा, क्योंकि जब इसका भाग देंगे और फिर उसका वर्ग कर देंगे तो इतना जोड़ा जाएगा। हाँ, वही चीज़ बताइए कि जैसे वही क्या हम लिखेंगे, इसमें 13x लिख देंगे और अपॉन x का भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, और अपॉन 2 उसका 13/2 उसका, और हाँ वही सेम है वैसे ही क्वेश्चन। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेंगे, ऐसे ही 8 भी करेंगे, ऐसे ही 9 भी करेंगे, उसके बाद 10 भी करेंगे। सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं सेम। और इसमें अगर क्वेश्चन में किसी में भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, हम ज़रूर बता देंगे इस क्वेश्चनों को। फिर उसके बाद अब इसमें क्या लिखा, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। इनके गुणनफल की सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे, फिर इनके हम गुणनफल निकालेंगे। तो जैसे x² माइनस का 4x माइनस का 5 लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका पहले आधा करेंगे। x² माइनस का 2 × x × 2, तो फिर उसका आधा किया तो 2 आएगा। फिर 2 को हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 को ऐड कर देंगे एक बार, और 4 को क्या कर देंगे, हम 4 को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे किया तो कितना आ गया, x - 2 का होल स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग बन गया। अब बस a² - b² का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, तो इससे हमारे क्या हो जाएंगी, फैक्टर हो जाएंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। x की पावर 4 प्लस 2x², x की पावर 4 प्लस का 2x² प्लस का 9। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, फिर इसकी हम क्या करेंगे, फैक्टर। तो सबसे पहले हमें इसका पूर्ण वर्ग बनाना है, तो x² का होल स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस का 2x² लिख देंगे, प्लस का 9 लिख देंगे। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये बीच वाला जो पद होता है, इसका हम क्या करते हैं, 2x का आधा, 2x का या फिर आप लोग ऐसे लिख लीजिए 2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2x²
या फिर लिख लीजिएगा चाहें, क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर अपॉन का एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 का इसके मल्टीप्लाई में है तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, फिर उसका वो हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 4 एक बार ऐड करेंगे, 4 एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस का 9 लिख देंगे। तो ये कितने का बन गया, ये बन गया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 का भी सब्ट्रैक्ट करना होता है। अच्छा यहाँ पे 2 2 जा 4, अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, 1। तो 1 को क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 1 को ही यहाँ पे ऐड करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम 4 आ गया था, 4 नहीं करना है क्योंकि 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, और फिर एक और उसका आधा करना होता है क्योंकि उसका हाफ लिखना होता है ना मध्य वाले टर्म का। तो 2x स्क्वायर से पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 आएगा। तो हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। फिर उसके बाद 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का, चलो इसको दूसरे पेज में करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 9। हमें इसकी क्या करनी है, फैक्टर करनी है। तो हाँ, इससे भी बना सकते हैं, जैसे इस वाले टर्म से अगर हम ना बनाएं तो ये देख लेंगे, x की पावर 4 प्लस का 9 इसको एक साथ लिख लेंगे और प्लस का 2x स्क्वायर इसको एक साथ लिख लेंगे। तो जैसे इसका करेंगे, ये जैसे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर, अब a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर। अब जैसे ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या नहीं दिया गया है, प्लस का 3a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का 2ab लिख देंगे। 2ab कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर को ऐड कर देंगे, 6x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितने का फॉर्मूला बन गया, ये वाला पूरा बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर हो गया। अब ये हमारा, इसको कैपिटल A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, तो ये कितने का लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर लिखा हुआ है। अब a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस b एक बार लिख देंगे और a माइनस b एक बार लिख लेंगे। तो a की वैल्यू क्या है हमारी, x प्लस 3 है, और प्लस b की वैल्यू क्या है, 2x है। फिर उसके बाद x प्लस 3, a की वैल्यू x प्लस 3 है, माइनस का 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4x प्लस 3, एक ब्रैकेट में आ गया 4x प्लस 3। अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बना हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 और एक्स स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 2x, ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक्स पावर 4 प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 9 का पहले हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको करेंगे। तो इसका आंसर क्या देखेंगे, हाँ यही आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 माइनस का दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3। फिर उसके बाद इसको भी वैसे ही करेंगे, इसका भी फैक्टर बनाएंगे। तो इसमें देखो कैसे दिया गया है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लिया, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू, अच्छा 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर। अच्छा एक बार जैसे अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ पे बस आपको क्या करना है, 2ab एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, एक बार 2ab क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्ट करना है, एक बार ऐड करना है। तो बस ऐसे यहाँ पे 2ab का मल्टीप्लाई कर एक बार ऐड कर दिया गया और सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, माइनस का 2xy का होल स्क्वायर ये बन गया। फिर a प्लस b है माइनस b ये लगा दिया। अब ये वाला भी ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे।
इसमें क्या लिखा हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 13x, जैसे ये दिया गया है तो 13 को एक बार 13 का स्क्वायर, क्योंकि इसका आधा 13, 26 का आधा क्या हो जाएगा 13, 13 का स्क्वायर एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सबसे ये हमारा 16 है। तो ऐसे ही आप लोग, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग ये सारे क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि हमने 2-3 हमने बता दिया, अब आप लोग भी कुछ करके देखिएगा। जैसे अब ये वाला है, इसमें इसको भी ये भी हो जाएगा, इसको भी करके देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसमें जैसे ये x⁴ प्लस का x² प्लस का 1 दिया गया, x⁴ प्लस का 1, इसको कर लेंगे। फिर उसके बाद अभी इसमें क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे 2ab एक बार। कभी कभी ऐसा होता है कि 2ab को एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा, एक बार उसको ऐड करना होगा, उससे भी बन जाता है, उससे भी हमारा पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो अब ये ऐसे ही सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी एक दिया गया है। इसमें क्या करेंगे हम, 2ab को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें भी वही करेंगे। अब हमारी वो जे प्रश्नावली एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हो गई है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली के। जैसे इसमें क्वेश्चन में ये दिया गया है, इतने से भाग देने पर तो हमें शेषफल क्या होगा। तो शेषफल वाला हमने बताया था कि कैसे करने होते। शेषफल वाले में x-1, जैसे ये दिया गया है x-1 को जब हम इसमें भाग देंगे तो हम क्या कर, ये जो पॉलिनोमियल दिया रहता है, जैसे p(x) ये दिया गया है, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है। तो वहाँ पे हम p(x) की जगह पे x-1 बराबर 0 मान लेते हैं, तो x बराबर 1, तो p(1) रख देंगे, इसमें पुट कर देंगे, और फिर x बराबर 1 इसमें पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू आ जाएगी वही हमारा शेषफल होगा। तो यहाँ पे क्या देखो, x की वैल्यू 1 रखी गई, 1³ प्लस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1, 1 1 3 हो गया, 3 में से माइनस का 4 -1 आएगा, तो -1 आएगा शेषफल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 4 वाला। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ये इससे विभाज्य तो c का मान बताइए। तो हम इसको शेषफल प्रमेय से ही करेंगे, शेषफल प्रमेय से, रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम वही होती है कि जब x बराबर 2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और फिर उसको हम 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि हम मान लेंगे कि हमारा जो ये है, इसका जो पॉलिनोमियल की इससे अगर विभाज्य है तो फिर वो पॉलिनोमियल वहाँ पे 0 आ रहा होगा, p(x) उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो 0 जब करेंगे तो c की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -12 आ जाएगी, क्योंकि p(2) बराबर 0 होगा जब ये इसको अगर विभाज्य होगा। तो फिर वहीं पे जब ये 0 होगा p(2) की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, c की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें भाग देने पर शेषफल है, सेम वैसे ही क्वेश्चन, ये x बराबर 1 वहाँ पे पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आया, सेकेंड वाला आएगा आंसर इसमें। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जैसे x + y का होल क्यूब माइनस का xy, इसके गुणनखंड हमको निकालने हैं। तो क्या दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x -1 कॉमन ले लेंगे, -1 जब हम कॉमन ले लेंगे तो x + y एक, अब दोनों से कॉमन हो जाएगा तो एक बार हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 1। तो अब फिर एक बार ये वाला x + y का होल स्क्वायर माइनस का 1, अब इसको लिख देंगे a² - b² है, a² - b² a + b है -b। तो इस हिसाब से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x + y + 1 x, ये भी पहला वाला भी नहीं होगा, और x + y + 1 x + y, हाँ ये थर्ड वाला हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा x + y - 1। फिर उसके बाद अब इसमें भी पूछा गया, यदि p(x) ये दिए गए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। यदि p(x) को निम्न से हम भाग दें तो इसमें क्या करेंगे, विकल्प से करेंगे, या तो आप विकल्प से कर सकते हैं, एक एक विकल्प। x बराबर -1 रखेंगे, निम्न से भाग दिया जाए तो देखेंगे किसमें 0 आ रहा है, जिसमें 0 आ रहा होगा उसी में उसका भाग जाएगा। तो हम देखेंगे x बराबर -1, x बराबर -1 पुट करने पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, तो इसका शेषफल ये इससे भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब है। फिर सेकेंड वाले से देखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर जब हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो इसमें भी उसका भाग नहीं जाएगा। अच्छा, इन्होंने शेषफल पूछा गया है, इसमें ऐसा नहीं, इसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें लिखा है शेषफल। अच्छा, इसका ज्ञात करना है। अगर हम x + 1 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, x - 1 से इसको भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। अच्छा, तो एक इसके 4 आंसर आएंगे। अच्छा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका, मैं सोच रही थी ये विकल्प में दिया गया, विकल्प में नहीं है, ये क्या बोलते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखे हुए। तो इनके सभी के आंसर अलग अलग आएंगे, 4 आंसर आएंगे। तो आप लोग इसको सबको कर लेंगे। x बराबर वहाँ पे -1 पुट कर देंगे, x बराबर इसमें दूसरे वाले में 1 पुट करेंगे, इसमें -2, इसमें 2 करेंगे, तो सभी का अलग अलग शेषफल आएगा। तो आंसर
आई होप कि आप लोग कर लेंगे। जिसे निम्नलिखित बहुपद युग्मों में से गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात कीजिए, और ये इसका गुणनखंड है। तो अब उन्होंने कहा है कि जी ऑफ एक्स अगर पी ऑफ एक्स का गुणनखंड तब कब होगा, तो हम x बराबर -1 अगर इसमें पुट कर दें, अगर 0 आ जाए तो वो उसका गुणनखंड होगा, और नहीं आए तो नहीं होगा। तो हमें ऐसे ही करना होगा। तो हमने सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने, मतलब कितने 3 क्वेश्चन दिए गए। तो सबसे पहले हम देखो x जी ऑफ x क्या दिया गया, इसको 0 के बराबर मान लेते हैं, x बराबर -1 आएगा, पुट कर दिया, अगर 0 आ गया तो उसका गुणनखंड है। देखो वैसे ही इसमें भी दिया गया। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, x - 2 0 पुट करेंगे, x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर 2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, अगर 0 आ जाए तो वो उसका गुणनखंड है। अब जैसे थर्ड वाले क्वेश्चन में 0 नहीं आया है, तो ये अगर 0 ना आए पुट करने पर तो फिर हम कह देंगे वो उसका गुणनखंड नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। अगर ना आ रहे हो समझ तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया मैम। और आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अब हम चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। जैसे ये पी ऑफ एक्स ये दिया गया का एक गुणनखंड है, तब ए का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये इसका गुणनखंड है तो इसका मतलब है इसको सेटिस्फाई करेगा इस वाले पॉलिनोमियल को। तो हम यहाँ पे x बराबर x - 1 बराबर 0 लिखेंगे, तो x बराबर 1 यहाँ पे पुट करके देखेंगे और सेटिस्फाई करेगा तो पी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, पी ऑफ 1 पे 0 आ जाएगा। तो पी ऑफ 1 पे इसकी वैल्यू ऐसे करके हम इसको पुट कर देंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 है। उसके बाद अब ये अगर अगला वाला क्वेश्चन दिया गया है, अगला वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये अगर ये पॉलिनोमियल इसका गुणनखंड है तब ए का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, सेम क्वेश्चन 7 जैसा है, इसको भी कर लेंगे आप लोग। 9 वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये इसके ये 2 गुणनखंड है तब ए बी का मान ज्ञात करना है। तो अब सेम जैसे हमने 7 8 किए वैसे ही 9 को भी करना है। यहाँ पे x बराबर सबसे पहले हम 2 पुट करेंगे, फिर उसके बाद x बराबर -3, तो x बराबर 3, x बराबर 3 जब हम पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3a प्लस का b प्लस का 9 इक्वल टू 0, ये आएगा क्वेश्चन। और जब हम x बराबर 2 पुट कर रहे हैं तो हमारा क्या आया है, 2a² प्लस का 2a प्लस b, तो 2a प्लस का b। अब हमारी ये 2 इक्वेशन आ गई। एक इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब 2 इक्वेशन अगर दी गई हो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब जैसे इन्होंने क्या किया है, समीकरण 2 से 1 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो b भी हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, a + 5 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -5। अब a की वैल्यू अगर -5 आ गई है तो 2 इक्वेशन जो ये दिए गए हैं पहले दूसरे, किसी में भी आप a की वैल्यू -5 पुट कर दीजिए, तो उसके बाद फिर b की वैल्यू आ जाएगी। तो a b के हमारे अलग अलग आ गए। a का मान आ गया -6, b का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। और नहीं तो एक दूसरा तरीका ये भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि ए बी की हमें वैल्यू निकालनी थी। तो जैसे इस यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x² प्लस का ax प्लस का b, x² प्लस का b ये लिखा हुआ है। और 2 मूल क्या दिए गए, x - 2 दिया गया है मूल 1, और दूसरा मूल क्या दिया गया, x का -3 दिया गया है। ठीक है, तो हम ये अपने तरीके से बता रहे हैं कि इसमें हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। ए बी की क्या होगी, तो हमें पता है कि मूलों का योगफल, पहला वाला मूल ये है, तो एक फॉर्मूला होता है, लिखेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बराबर माइनस का b अपॉन ए, ए की वैल्यू क्या है, 1। मतलब ये जो मूलों का योगफल वाला फॉर्मूला होता है ये किसके लिए होता है, पहले यहाँ पे लिख देते हैं। जनरल इक्वेशन जो होती है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, इस इक्वेशन के लिए होता है। यहाँ पे मूलों का योगफल फार्मूला क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, और मूलों का अगर गुणनफल पूछा जाए तो क्या होता है, c, ये जो कांस्टेंट होता है c अपॉन ए होता है। तो वही हम फार्मूला यहाँ पे रख रहे हैं। तो मूलों का योगफल यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, माइनस का ए है, तो माइनस का ए अपॉन ये हो जाएगा। ठीक है, तो मूलों का योगफल, मूल हमारे क्या दिए गए हैं, जैसे हमने मान लिया α1 1 है, दूसरा मूल है α2, तो प्लस का माइनस का ए। तो क्या दी गई है वैल्यू, α1 प्लस का α2 इक्वल अपदा कितना दिया गया है, माइनस का ए, और α1 α2 की वैल्यू क्या है, 2 3, क्योंकि x - 2 बराबर 0 लिखेंगे तो 2 3 आएंगे, तो 2 + 3 बराबर माइनस का ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे माइनस का ए प्लस का 5, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 5। यहाँ से देखो बिल्कुल डायरेक्ट आ गया, मतलब ज़्यादा हमें क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, और देखो ए की वैल्यू तुरंत आ गई। अब हम यहाँ से फिर उसके बाद दूसरा
फिर अब दूसरा वाला क्या दिया गया है, दूसरे वाले में हम लिखेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या है, मूलों का गुणनफल इसमें 2 × 3, क्योंकि एक मूल हमारा 2 है, दूसरा मूल ये है, तो उसका गुणनफल कर दिया C/A। C की वैल्यू क्या है B/A, तो 6, तो B की वैल्यू देखो डायरेक्ट 6 आ गई। तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, A की वैल्यू -6 एंड B की वैल्यू -5 और B की वैल्यू 6। ऐसे ही देखो इसमें इन लोगों ने भी सॉल्व किया और हमने जो बताया इसको बिल्कुल मतलब फॉर्मूले से बस आपको आ गया है। तो आप लोगों को जिससे मन हो, जिस वाले फार्मूले से ए बी का मान निकालने के लिए आप लोग इस फार्मूले से कर लीजिएगा, वैसे कर लीजिएगा जैसे आपका मन हो। फिर उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं 10 वाला क्वेश्चन। जैसे इसका एक गुणनखंड है, तब x + a एंड a का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी उन्होंने बोल दिया है कि a का मान ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे, ये इसका गुणनखंड है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। x + a = 0, तो x = -a, x = -a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। x बराबर जब हम -a इसमें पुट करेंगे और = 0 रख देंगे, क्योंकि जब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर ये जो पॉलिनोमियल होगा ये इसके 0 के बराबर होगा। तो जब हम इसको 0 के बराबर लिख देंगे तो हमने ये सॉल्व करेंगे तो 3a + का 4 आएगा, a बराबर का क्या आ गया -4/3। फिर उसके बाद अब हम लोग 11 क्वेश्चन करेंगे। 11 क्वेश्चन में क्या दिया गया, जैसे ये 2 इक्वेशन दिए गए का एक गुणनखंड है तो सिद्ध कीजिए ये। अब इसको प्रूव करना है। तो जैसे अब ये एक गुणनखंड है इसका, इन दोनों इक्वेशनों का, यदि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का एक गुणनखंड ये है, तो इसका मतलब है जब ये इसका गुणनखंड है तब x + a बराबर, तो ये दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करता होगा, ये तो पक्की बात है। तो हम x + a = 0 लिख देंगे, तो x बराबर -a। अब दोनों इक्वेशनों में हम x बराबर -a पुट कर देंगे। तो हमने जब पहले वाले इक्वेशन में किया, इस वाले इक्वेशन में x² + का px + q, तो क्या आ गया a² - का ap + का q। ये एक इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन जिसको हम मानेंगे। दूसरे इक्वेशन में जब हम -a पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन a² - का am + का n बराबर 0। अब यहाँ से हमको क्या करना, a की वैल्यू निकालनी है, हमें प्रूव क्या करना है, a को n - q/m - p। तो हम क्या करेंगे, अब चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसी को, क्योंकि हम ये तो कर लेंगे इतना। a की वैल्यू वहाँ पे रख दी तो क्या आया, हमने पहली वाली इक्वेशन में a की वैल्यू रखी है तो क्या आया, a² - का ap + का q। इसको हमने क्या माना था, फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ तक हम कर लिए थे। फिर उसके बाद दूसरा वाला जो इक्वेशन आया था वो क्या आया था, a² - का am + का n। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव दैट a बराबर हमें लाना है n - q m - p। यही तो हमें प्रूव करना है ना, n - q m - p। तो जैसे ये हमने 2 इक्वेशन लिख ली, हमने यहाँ पे x की जगह पे बस हमने a रख दिया, इसमें भी हमने x की जगह पे a रख दिया, तो इतना तो मतलब आप लोग कर ही लेंगे। फिर ये हमारी 2 इक्वेशन है, अब इससे हमें क्या लाना, a की वैल्यू लानी है। तो हम क्या करेंगे, अब इससे सबसे पहले हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया, am माइनस का ap प्लस का q माइनस का +q - n बराबर 0। अब ये आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम इसको, am माइनस का ap बराबर, अब जब ये उस साइड जाएगा तो n प्लस हो जाएगा और माइनस का q हो जाएगा। तो a अब हम कॉमन ले लेंगे तो m - का p हो जाएगा, इक्वल ऑफ द n - q। तो a बराबर n - q/m - p। यही हमें प्रूव करना था। अब हमारा ये आंसर आ गया, n - q/m - p। यही देखो आ गया, हमें क्या प्रूव करना था, n - q/m - p, जो कि हमें प्रूव करना था वही हमारा आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे अब, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आप लोगों को ये टू प्रूव्ड समझ में आ गया होगा। और आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। नहीं समझ में आया तो आप लोग उसको पॉज करके दोबारा बार देख लेना, नहीं तो हम चलो समझा भी देते हैं कि जैसे अगर ये 2 इक्वेशन दिए गए, इसका ये गुणनखंड है, तो गुणनखंड है, हमने कहा था कि x + a = 0 करें, x बराबर -a। इतना तो पता ही है आप लोगों को कि x बराबर -a इन दोनों इक्वेशनों में पुट करेंगे, और क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो पुट करेंगे। तो जब x की जगह बस आपको a रख देना, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये आएगी, सेकेंड इक्वेशन ये आएगी। उसके बाद हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a² देखो दोनों में है, तो इसीलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया, जिससे कि a² हमारा कैंसिल हो जाए। फिर उसके बाद a बचेगा और कांस्टेंट टर्म बचेगा, बस वहाँ से ये हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और ये आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया गया, इसके गुणनखंड करने हैं,
इसके गुणनखंड करने हैं कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके जैसे हमें गुणनखंड सबसे, हाँ आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जैसे अगर ये 2 घात की समीकरण है, 2 घात की अगर कोई पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है तो उसमें कितने आएंगे, 2 गुणनखंड, 2 उसके वो आएंगे, 2 मूल आएंगे। अगर 3 पावर की है तो उसके 3 मूल आएंगे। तो यहाँ पे x³ दिया गया तो इसका मतलब इसके 3 मूल होंगे। तो इन्होंने ऐसे ही मान लिया है कि हम चलो x बराबर -1 रख देते। अगर x बराबर -1 रखने पे अगर ये 0 आ जाए, मतलब बस ये ऐसे ही सोचा गया, लेट किया गया है, x बराबर -1 रखा गया तो यहाँ पे 0 आ गया। अगर वो 0 आ रहा है सेटिस्फाई करने तो हम ये कह देंगे कि x बराबर -1 इसका एक गुणनखंड है, x+1 एक इसका क्या हो गया, गुणनखंड है। अब इन्होंने ये यहाँ से लिख दिया कि x+1 एक गुणनखंड, क्योंकि वो 0 आ रहा है। आप लोग एक बार कभी कभी अगर -1 नहीं रखेंगे, आप लोग 1 रख के देखेंगे, 0 रख के देखेंगे, तो 1 0 इन पे शायद अगर नहीं आएगा तो फिर आप लोग फिर -1 रखेंगे, बस 1 0 -1 इसके आसपास ही रख के देखते हैं। अगर किसी एक में से अगर आ जाए तो फिर वो उसका गुणनखंड हो जाता है। तो हमने इसको कैसे लिख लिया, अब हम लिख लेंगे इसको x+1। तो इसमें क्या किया गया है, x³ लिख लिया गया है प्लस का x², 7x² को क्या लिख दिया गया है, x² प्लस का 6x², और 6x को फिर उसके बाद 14x को क्या लिख दिया गया है, 6x प्लस का 8x प्लस का 8। मतलब इसको ऐसे ऐसे टर्म में ब्रेक किया गया है जिससे कि उससे कुछ एक कॉमन बन सके। जैसे 14 को इन्होंने 8 और 6 में तोड़ा इसलिए तोड़ा क्योंकि ये लास्ट का टर्म है, इसमें 8 है जिससे कि 8 कॉमन हो सके। और इस वाले को 6 इसलिए तोड़ा है 6 और 1 में, क्योंकि इससे जो 6 होगा ये इससे कुछ कॉमन बन जाएगा। तो यही इन्होंने ऐसे ही किया है। इससे अब x² कॉमन ले लेंगे तो x+1 हो जाएगा। 6x जब हम इससे कॉमन लेंगे तो ये x+1, अब सभी से x+1 कॉमन हो जाएगा तो x² प्लस का 6x प्लस का 8 हो जाएगा। बस अब इसका x² प्लस 6x प्लस 8 का हम लोग फैक्टर कर लेंगे, जो कि हमें पता है। एक तो ये तरीका है ऐसा वाला, नहीं तो वैसे वाला भी कर सकते हैं। x+1 अगर हमें एक गुणनखंड पता चल गया है तो इसमें x+1 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हम x+1 का डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से हमें वो दो घात समीकरण, 2 घात का इक्वेशन आ जाएगा हमें, तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं आप लोग। तो अब ये वाला जैसे अब क्यूब लिखा हुआ है 12 का x³ माइनस का 7x² प्लस का 19, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करके देखेंगे। इसमें भी हम x बराबर -1 या 1 पुट करेंगे, तो इसमें x बराबर -1 जब हम पुट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे 0 हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो मतलब ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे -1 रखेंगे तो 12 7 क्या तो 19 होता है, ये प्लस का 19 है तो 19 इससे ऐड होगा तो 0 हो जाएगा। तो x+1 एक गुणनखंड है इसका, ऐसे इसमें सोचना होता है थोड़ा बहुत। तो उसके बाद यहाँ पे जब हमारा x+1 एक गुणनखंड हो जाएगा फिर इसको हम ऐसे ही इसमें मतलब ब्रेक करेंगे। जैसे 12 का x³ लिखा हुआ है, 12 का x³ लिखा हुआ है और माइनस का 7x² प्लस का 19, तो यहाँ पे 12 का x², अच्छा इसको हमें ऐसे टर्म में माइनस का 7x² को हमें ऐसे उसमें लिखना है जिससे कि माइनस का 7x² है। तो 12 का 7x² 12 7x² 12x² माइनस का 19x² लिखा। फिर उसके बाद अब क्या लिया हुआ है यहाँ पे, x का कोई टर्म ही नहीं है। तो x का अगर कोई टर्म नहीं है तो हम ऐसे जैसे लास्ट में यहाँ पे जो 19 लिखा हुआ है उसी के हिसाब से हम उसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट उसी हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे 12x² कॉमन आ जाएगा तो x+1 हो जाएगा। उसके बाद हम अगला वाला 14 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम ये 14 क्वेश्चन करेंगे। 14 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसके भी फैक्टर करने हैं। तो इसमें फैक्टर पे करने में क्या करना होगा हमें, इसमें भी x बराबर 1/2 पुट करेंगे। हम मान लेंगे ऐसे कि x बराबर 1/2 यहाँ पे रखने पे 0 आ रहा होगा। तो देखा हमने कि यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे शायद 1 और -1 या 0 पे तो रखने पे यहाँ पे 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या x बराबर 1/2 पे रखने पे 0 आ रहा है। तो इसका 2x - 1 ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया। इसको भी वैसे ही करेंगे। इसमें भी
अब ये वाला भी सेम, ये बस दोनों क्वेश्चन ऐसे ही हैं। आई होप कि आप लोगों को अब सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब ये पूरी प्रश्नावली फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को अगर इसमें समझने में किसी में भी दिक्कत हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू आप सभी लोगों को। और अगला चैप्टर अब हम क्लास 9th का अगला वाला चैप्टर, ये वाला अब हम अगले वाले पार्ट में स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। थैंक यू आप सभी लोगों को।